सो हेलो बच्चा पार्टी, वेलकम टू द क्लास। और आज के इस क्लास के अंदर जैसा कि हमने कल बताया था कि कल जब मैं लाइव सेशन ले रहा था, जब हम प्रचंड बैच में लाइव क्लासेस थे, वैसे अगर जो भी बच्चे प्रचंड बैच नहीं देख रहे हैं उनको बता दो कि फ्री क्लासेस है यूट्यूब पर, पूरी तरह से फ्री है। सॉरी टंग स्लिप हो जाता है। फ्री सेशन स्पेशली फॉर नीट एंड बोर्ड 2023 के बच्चों के लिए टोटली फ्री है। सारे के सारे नोट्स जो होते हैं वो टेलीग्राम पे अपलोड किया जाता है और टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो ड्यूरिंग द लाइव सेशन एक क्वेश्चन आया था, बहुत सारे बच्चों से आया था और मैंने भी रिक्वेस्ट आप लोगों से किया था कि अनबैलेंस्ड जब वेस्टर्न ब्रिज होता है तो उसका ओवरऑल कैपेसिटेंस कैसे निकालते हैं। ऐसे ही जब आप आगे करंट इलेक्ट्रिसिटी में जाओगे तब भी सेम प्रॉब्लम आता है, पैटर्न वही है। तो आज मैं ये रिकॉर्डिंग वीडियो के माध्यम से आपको समझाऊंगा, बने रहना है एंड वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। तो हाउ टू सॉल्व अनबैलेंस्ड वेस्टर्न ब्रिज नेटवर्क। ऑलरेडी मैंने यहाँ पर एक क्वेश्चन को पहले सॉल्व किया, उसके बाद फिर उसको दूसरी जगह पर अप्लाई किया और फिर मैंने सोचा कि आपको ये बताया जाए। तो आइए देखिए, पहले तो हम पहचानते हैं कि अनबैलेंस्ड वेस्टर्न ब्रिज किसको बोलेंगे। तो क्लियरली पता चल रहा है बच्चा लोग कि 1:2 करोगे तो 1/2, 2:1 करोगे तो 2 आया, यानी ये बैलेंस्ड नहीं है। बीच में 1 है और यहाँ पर 100 वोल्टेज है। तो इसका ओवरऑल कैपेसिटेंस कैसे निकालते हैं। अगर ये बैलेंस्ड होता तो हम सीधा सीधा बीच को हटा देते, ये सीरीज हो जाता, ये सीरीज हो जाता, पैरेलल खुपाच आंसर। पर यहाँ पर ऐसा नहीं है। तो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, तो देखो यहाँ पर माइनस और ये आपका प्लस। मान लीजिए कि इस एंड का वोल्टेज है 0, तो 0 0 0 0 0 माइनस प्लस 100, तो 0 + 100 100, यानी ये वाले एंडिंग का वोल्टेज हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस 100 हो गया। इसको ना पॉइंट मेथड बोलते हैं। जेई मेंस और एडवांस वाले बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, इवन एडिशनल एक्सरसाइज। देखो फिजिक्स को प्यार करने वाले बच्चों के लिए वीडियो है। इट्स नॉट अबाउट जेई मेंस, एडवांस, नीट, बोर्ड, नहीं। सीखने की आदत डालिए, नई नई चीज़ें सीखने की आदत डालोगे तो वो आपको मज़ेदार लगेंगी, ठीक है। तो हमने यहाँ का ले लिया वोल्टेज, बट अब इस पर्टिकुलर पॉइंट का वोल्टेज 100 नहीं हो सकता बिकॉज बीच में कैपेसिटर आ गया। तो मान लीजिए कि यहाँ का वोल्टेज है x और यहाँ का हमने मान लिया y। अब हमारा सबसे पहला धर्म होगा कि टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ x एंड y, उसको कैसे करेंगे। तो यहाँ पर एक मैथड को बहुत ध्यान से समझिए, DC पांडे, HC वर्मा की किताब में होता है बट बच्चे समझ नहीं पाते। पॉइंट यहाँ पे ये है कि ये वाली कैपेसिटर की जो प्लेट है और ये वाली जो प्लेट है और ये वाली जो प्लेट है, ये किसी भी बैटरी के साथ कनेक्टेड नहीं है एक्सटर्नली, लाइक ये वाला जैसे ये कनेक्टेड है, तो इस पर कोई चार्ज नहीं आ सकता है इनिशियली। तो चार्ज कितना था, 0, हमने मान लिया 0। तो ये प्लेट और ये प्लेट पर इनिशियली 0 था, लेकिन क्योंकि यहाँ का पोटेंशियल आपने कुछ मान लिया है x, तो ऑफकोर्स इस बैटरी की वजह से कुछ ना कुछ चार्जेस तो आए गए होंगे। बट कुछ भी हो जाए, ये वाला प्लेट और ये वाले प्लेट का ओवरऑल सम ऑफ द चार्जेस हमेशा 0 ही होगा, क्योंकि चार्ज कंजर्वेशन मेथड ये कहता है कि शुरू में जितने चार्ज थे उतना ही आपका फाइनल में भी चार्ज होगा। अगर इनिशियली मैं कह रहा हूँ 0 है इस प्लेट पर, इस प्लेट पर, इस प्लेट पर, तो बाद में भी इस पर 10 जाएगा, इस पर 10 जाएगा, तो इस पर -20 जाएगा। आंसर कितना हुआ, 0 हुआ। यानी हम उसी मेथड को यूज करने जा रहे हैं। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ, मैं मान लेता हूँ कि यहाँ से जो चार्जेस गए हैं वो Q1, Q2 और Q3 है। तो मैं ऐसे लिख देता हूँ, चलिए आपको समझ में आए इसलिए यहाँ पे Q1, यहाँ पे Q2 और यहाँ पे मैंने Q3 मान लिया। सो चार्ज कंजर्वेशन मेथड से, ठीक है बच्चा लोग, यानी कि Q1 + Q2 + Q3 इज इक्वल टू 0। नाउ अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला ऑफ Q इज इक्वल टू CV, तो हम यहाँ पर C की वैल्यू है इसकी Q1 के लिए 1 और फिर है V मतलब वोल्टेज का डिफरेंस। अब वोल्टेज का डिफरेंस 100 - x भी हो सकता है और x - 100 भी हो सकता है, बट जिस पर्टिकुलर पॉइंट को आप कंसिडर कर रहे हो x को, अगर हमने ये पोटेंशियल माना तो सामने से उसको हायर पोटेंशियल पर ही मानिए, इसलिए 100 - x ना लेकर के वी विल राइट x - 100। ये रूल है, क्योंकि जिस पॉइंट को आप मान रहे हो कि वो हायर पोटेंशियल पर है तो ऑटोमेटिकली आपका आंसर प्लस आएगा, अदरवाइज वो खुद माइनस हो जाएगा। जब वो खुद माइनस हो जाए तो समझ जाना ये वोल्टेज ज़्यादा था। नहीं समझे, फिर से समझिए, मैंने इसको हायर पोटेंशियल मान लिया, तो अगर ये हायर पोटेंशियल होगा तो ऑटोमेटिकली मेरा एक्स पॉजिटिव आएगा। बट अगर गलती से मेरा एक्स पॉजिटिव नहीं था, यानी इस क्वेश्चन के हिसाब से, इस बैटरी के हिसाब से वो हायर पोटेंशियल नहीं था, तो ऑटोमेटिकली आपका आंसर माइनस आएगा। तब आपको समझ में आएगा यार ये हायर है और ये लोअर है, करेक्ट। तो फिलहाल हमने मान लिया कि वो हायर है, तो ये आपका हो गया x - 100 CV + Q2 यानी ये वाला CV हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल, x - y × 1, तो x - y × 1। फिर Q3 क्या होगा बच्चा,
CV x माइनस जीरो दैट इज x यानी कि 2x इज इक्वल टू 0। अब शांति से इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो ये आपका हुआ x माइनस में 100 प्लस x माइनस में y प्लस में 2x, मैंने सिंपली ब्रैकेट को ओपन करा तो 2x प्लस x 3x प्लस ये आपका हो गया 4x, ठीक है, एंड माइनस में 100 और ये आपका माइनस में y था, तो ये माइनस में 100 इधर आ गया, प्लस में 100, इक्वेशन नंबर 1। इसी तरीके से अब मैं y को कंसिडर करूंगा हायर पोटेंशियल, फॉर x यहाँ पर मैंने लिख देता हूँ। अब हम लिखते हैं फॉर y। तो चलिए y के लिए भी सेम कंडीशन, ये पॉइंट आपका हायर पोटेंशियल है, तो ये प्लेट और ये प्लेट पर इनिशियली चार्ज जीरो थे, तो बाद में भी चार्ज क्या होंगे, जीरो होंगे, यानी y माइनस 100 उल्टे पेन से लिख रहे हैं इंटू 2 प्लस y माइनस एक्स फिर इंटू 1 प्लस y माइनस 0 और इंटू y यानी कि y इज इक्वल टू 0, राइट। अब इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो गया आपका 2y माइनस में 200 प्लस y माइनस में x प्लस y इज इक्वल टू 0। तो 2y प्लस y 3y प्लस y 4y, यानी ये आया 4y माइनस में x इज इक्वल टू 200, इक्वेशन नंबर 2, करेक्ट। कैलकुलेशन ही है इसके अंदर। चलिए अब आगे की स्टेप को देखते हैं। आपका समय बच्चा इसलिए मैंने आगे के स्टेप को सॉल्व कर दिया है। देखिए ध्यान से, अभी ये आप लोग जानते हो एलिमिनेशन मेथड, यहाँ 4x माइनस वाई है और यहाँ 4y माइनस एक्स है, तो मैंने इस इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई कर दिया 4 से, तो 4 इंटू 4 16 एंड 4 इन ये 4y एंड देन 100 इंटू 4 400, और इसको मैंने वहाँ पर डायरेक्टली प्लेस कर दिया इक्वेशन नंबर 2 विच इज़ यू कैन क्लियरली सी दैट माइनस एक्स एंड देन प्लस 4y इक्वल्स टू 200। सॉल्व किया तो मुझे x मिल गया। x की वैल्यू को मैंने इक्वेशन नंबर 1 में ही रख दिया, 4 इंटू दिस 40, तो ये कितना हो गया 160, करेक्ट, एंड देन माइनस वाई इक्वल्स टू 100 यानी y भी मिल गया। द मोमेंट यू गेट योर वैल्यू ऑफ x एंड y, अब सवाल ये बनता है कि सर ओवरऑल कैपेसिटेंस कैसे निकाले। तो आफ्टर गेटिंग दिस वैल्यू थोड़ा सा और डेप्थ में चलते हैं। तो अब यहाँ का पोटेंशियल कितना होगा, इस जगह का पोटेंशियल जरा सोचो। तो चार्ज, अब मतलब चार्ज कितना होगा, पोटेंशियल तो मुझे पता चल गया। तो x की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू हमारे पास 40, ठीक है, और y की वैल्यू हमारे पास कितनी है 60। तो बच्चा यहाँ का जो कैपेसिटेंस हुआ, मतलब सॉरी चार्ज हुआ, वो कितना हो गया, Q बराबर में CV। तो ये है 40 इंटू 2 यानी कि ये हो गया आपका 80, ये आपका 80। तो इस साइड कितना होगा, पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव होगा, बिकॉज कैपेसिटर में एक प्लेट पॉजिटिव होती है और दूसरी प्लेट क्या होती है, नेगेटिव। उसी तरीके से अगर आप यहाँ ध्यान दो तो इस प्लेट पर चार्ज कितना, Q बराबर CV, ठीक है, Y कितना है 60, तो 60 इंटू 1 ये आपका हो गया प्लस 60, तो ये आपका हो गया माइनस में 60, करेक्ट। अब क्योंकि ये आपका माइनस 60 है, ये आपका माइनस 80 है और माइनस से प्लस है, तो चार्ज तो ऑफ कोर्स इस सर्किट में ऐसे ही चला होगा, ओवरऑल चार्ज इसी तरीके से चला होगा, सप्लाई चार्ज। जरा और ध्यान से देखिए कि अगर यहाँ पर माइनस 80 है और यहाँ पर माइनस 60 है, तो वास्तविकता में इस सर्किट से कितना चार्ज फ्लो किया होगा, ऑफ कोर्स 140। 80 प्लस 60 कितना हो जाएगा 140। ये मैं कैसे कह दे रहा हूँ, ये मैं इस बात से कह दे रहा हूँ कि अगर यहाँ पर शुरुआत में 0 था और बाद में माइनस 80 है, तो 80 तो चले गए ना, 80 अगर बैटरी ने खींच लिया, माइनस 80 पहले से था, 80 चले गए, 80 चला गया तभी तो यहाँ पर माइनस 80 हुआ, क्योंकि शुरुआत में कितने थे 0 थे, है ना। शुरुआत में इनिशियल आपका 0 था, फाइनल आपका माइनस में 80 इसलिए है क्योंकि 80 चले गए, बैटरी ने खींच लिया, तो ये आपका 80 माइक्रोकूलम बैटरी ने पुल करा और ये आपका 60 माइक्रोकूलम बैटरी ने पुल किया, दोनों चार्ज आके यहाँ ऐड हुए, तो ये आपका 140 माइक्रोकूलम हो गया। नाउ अकॉर्डिंग टू दैट फार्मूला C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू चार्ज कितना सप्लाई किया बैटरी ने डिवाइडेड बाय पोटेंशियल डिफरेंस। तो चार्ज कितना सप्लाई किया है बैटरी ने 140 ऐसे चल रहा है, तो 140, और बैटरी का वोल्टेज कितना बच्चा लोग 100, यानी कि फाइनल आंसर आ गया आपका 1.4 माइक्रोकूलम, माइक्रोफैराड। This is your final answer. So this way you can calculate any unbalanced Western bridge network whenever there is a capacitance. अब आगे एक छोटा सा ट्रिक देता हूँ जो कि आपको कमेंट करके बताना है। अगर मान लीजिए कि यही वेस्टर्न ब्रिज रेजिस्टेंस के फॉर्म में होता, जो कि आगे के चैप्टर में पढ़ाऊंगा अभी,
तो तरीका क्या होता है, आपको कमेंट करना है। चार्जेस की जगह पर क्या आते और बाकी के स्टेप्स कैसे होते, प्लीज़ कमेंट करके बताओ। द बेस्ट कमेंट विल बी पिन्ड। ठीक है, तो थैंक यू सो मच बच्चा फॉर वॉचिंग दिस सेशन। ऐसे ही मैं मिलते रहूँगा आप लोगों को लाइव सेशन में भी, और कुछ प्यारे प्यारे ऐसे बहुत बेहतरीन क्वेश्चन जो होंगे उनको रिकॉर्डेड फॉर्म में देता रहूँगा। नए हैं आप लोग इस प्लेटफॉर्म पर, तो बी अ पार्ट ऑफ दिस ब्यूटीफुल फैमिली। थैंक यू सो मच, सब्सक्राइब जरूर करिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, ताकि जब भी मैं आऊँ, लाइव आते रहता हूँ डेली, तो नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। बाय बाय, टेक केयर, सी यू ऑल इन द नेक्स्ट क्लास, टिल देन डू व्हाटएवर यू वांट टू डू मैन, बट डोंट ट्रबल योर मॉम, टेक केयर, लव यू ऑल, जय हिंद।